बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। आप जानते हैं ख़वातीन और हज़रात, सियासत, मईशत और मुआशरत इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। सियासत पे कुछ होगा तो उसका इम्पैक्ट मईशत पे भी आएगा, मुआशरे पर भी आएगा, और वाइस वर्सा फॉर मईशत एंड मुआशरत। लेकिन आज मैं सोसाइटी की दो खबरें आपके सामने पहले रखूंगा, फिर सियासत की बात करूंगा। सोसाइटी की पहली खबर जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो झेलम से है, जहां पर एक मदरसे में एक मौलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि उसने 10 बच्चों के साथ ज्यादती की है। एक बच्चे ने जाके अपने वालिद को बता दिया और फिर उस वालिद ने FIR कटवाई, उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं तो हैरान होता हूं कि रमज़ान में कहा जाता है शैतान बंद है। नॉर्मली ये लोग जब ऐसे काम करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं शैतान ने हमें वर्गला दिया। अब तो शैतान बंद है, अब आपके अंदर का शैतान है। अब ये बहाना मत बनाइएगा कि शैतान ने हमें वर्गला दिया। लेकिन इस इंसिडेंट से हमें एक चीज़ मालूम पड़ जाती है कि इस रमज़ान के महीने में ही हमने तांदलिया वाला वाक़या भी देखा, उसके बाद और वाक़यात भी देखे, एक के बाद एक वाक़यात होते रहे, अफसोसनाक, लेकिन हम कुछ खास कर नहीं पाए। लेकिन एक चीज़ इस वाले झेलम के इंसिडेंट से मुझे मालूम पड़ गई। 10 बच्चों का रेप किया इस मौलम ने, एक बच्चे के बाप ने जाके FIR कटवाई। 9 बच्चों में तो हिम्मत ही नहीं हुई है कि अपने बाप को जाके बताएं। तो जो इस वक्त रिपोर्टिंग रेट है, प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ रिपोर्टिंग, वो 10% है। तो यानी अगर सेनेट में 5.5 लाख बच्चों का नंबर पेश किया गया कि हर साल रेप और ज्यादती का शिकार होते हैं, तो अंदाजा कर लीजिए। मेरे अंदाजे के मुताबिक फिर तो ये नंबर जो ओरिजिनल नंबर है वो 50 लाख के करीब है। कुछ लोग बोलेंगे आप ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो चले 25 लाख कर लीजिए। लेकिन जिस कौम के 25 लाख बच्चे हर साल रेप होते हों, हर साल ज्यादती का शिकार होते हों, वो कौम तरक्की क्या, वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो तबाह बर्बादी ही उनका मुकद्दर है। और हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्यों खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। शायद इसकी वजह एक और भी है। अगली खबर जो है ना, जो आपको सोसाइटी की बताना चाहता हूं, वो जुड़ी हुई है एक तरीके से। मालूम पड़ जाएगा हमारी सोसाइटी इतनी तबाह क्यों है। हमारी सोसाइटी में कानूनी तौर पर जिरगा गैर कानूनी तरीका है किसी भी फैसले का। लेकिन एक ऐसा निज़ाम है जो राइज है पाकिस्तान में, और कोई कानूनी ताकत, कोई इदारा इसको रोक नहीं सकता। अब एक मिसाल आप ले लीजिए कि पुलिस अफसरान की कस्टडी में एक नौजवान लाशारी, सद्दाम लाशारी, कत्ल हो गया, मर गया, और फिर इल्ज़ाम में लगाया गया कि पुलिस ने इसको मारा है। और फिर ये इल्ज़ाम अदालत में साबित नहीं हुआ, एक जिरगे में साबित हुआ। इतवार के रोज़ कराची में सरदार जुल्फ़िकार खान सरकी की सरबराही में, सरपंजी में ये जिरगा मुनक्किद हुआ, जिसके अंदर और भी बड़े बड़े वडेरे थे। लख खान बिजरानी, लियाकत अली लाशारी, और भी बहुत सारे लोग थे जो हम जानते हैं कि सिंध में जो डाकू राज है वो किसकी वजह से है। तो खैर, इन सरपंचों ने, इस जिरगे ने फैसला किया कि पुलिस ने गलत किया है और पुलिस पे जुर्माना आयद किया गया 2 करोड़ 20 लाख रुपए। चले, ये तो हो गई बात पंचायत की, जिरगे की, उन्होंने जुर्माना कर दिया। पुलिस ने जुर्माना कबूल भी कर लिया, 10 लाख रुपए फौरन से अदा भी कर दिए। इससे अंदाजा लगाइए इस मुल्क का सिस्टम क्या है, निजाम क्या है, आइन कहां है, कानून कहां है, अदालतें कहां है। खैर, ये तो बात हो गई मुआशरत की। मईशत की बात करें तो महंगाई इस वक्त 50 साल की बुलंद तरीन सतह पे है। कराची हो, लाहौर हो, हर जगह डकैतियां बढ़ गई हैं। डाकू राज तो चले कच्चे में तो रहता है, पक्के के अंदर जो है डाकू राज खत्म नहीं हो पा रहा। कच्चे में क्या डाकू राज खत्म होगा। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, कराची में जिस तरह जराइम बढ़ रहे हैं, और जो यहाँ के वजीर दाखिला हैं लंजार साहब, वो कहते हैं कि MQM पुलिस को मुतनाज़ बनाकर मुजरिमों को फायदा पहुंचा रही है। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर MQM ये कहती है कि IG सही नहीं लगाया गया, पर्ची पे लगाया गया, मेरिट पे नहीं लगाया गया, तो उससे मुजरिमों को क्या फ़ायदा होगा। आज हम पूछेंगे अपने मेहमानों से भी। लेकिन अगर बात करें सियासत की, तो हम जानते हैं सेनेट इलेक्शंस कल होने वाले हैं। सेनेट इलेक्शंस ये पहले होंगे, ये भी तारीख में बहुत अरसे बाद हो रहा है कि सेनेट इलेक्शन से पहले कोई हॉर्स ट्रेडिंग की वीडियो वायरल नहीं हुई ना। हमेशा हम देखते थे कोई ना कोई वीडियो निकलती थी, पैसे यहाँ से वहाँ दिए जा रहे थे। लेकिन इस दफ़ा ऐसी ट्रेडिंग हम नहीं देख रहे हैं, ना कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है। सोचने पर मजबूर मैं हुआ कि क्या वजह है। पीपल्स पार्टी चाहती है गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बने, और बड़ी मुतहर्रिक ऐसे पीपल्स पार्टी उनको चेयरमैन बनाने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम PTI ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। कल सदर मुमलिकत ने इजलास बुला लिया ऐवान का। अब देखना यह है कि अदालत कुछ कर पाएगी या नहीं, PTI की ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं। पर एक बात तो वाज़ेह है, PTI ने क्योंकि KPK में सेनेट इंतखाबात अभी तक नहीं करवाए हैं, जिसकी वजह से हाउस कंप्लीट नहीं है, अपर हाउस ऐवान बाला, तो फिर ये यकीनन एक कानूनी पेचीदगी होती है। आज ये सवाल अपने मेहमानों से हम पूछेंगे। लेकिन एक बात और वाज़ेह हो गई आज। मैंने काफ़ी दिनों पहले आपसे कहा था कि जिन जजों ने ये ख़त लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आज हम देख रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये कार्रवाई शुरू हो गई है, शिकायत दायर कर दी गई है।
मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, जिन्होंने ये कहा था कि हमारे ऊपर खुफिया इदारे दबाव डाल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, कैमरे लगा रहे हैं, रिश्तेदारों को उठा रहे हैं। अब उनके खिलाफ शिकायत आ गई है। अब देखना यह है दूसरे बाकी 6 के खिलाफ शिकायत कब आएगी, लेकिन वाज़ेह है कि एक के बाद एक सबका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा जो भी ऐसी बातें करता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वजीर आजम है, आज उन्होंने रुजू कर लिया है। कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, अपनी सियासी जमात के रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। यकीनन नून लीग के अंदर धड़े वाजे नजर आ रहे हैं। पीटीआई की बात करें तो हम जानते हैं इमरान खान साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को डीनोटिफाई कर सकते थे, लेकिन नहीं किया क्योंकि वो फौज से कोई लड़ाई नहीं चाहते थे। लेकिन कमर जावेद बाजवा ने उनकी पीठ में छुरा घोपा, ये कहना था इमरान खान का। ये भी हम जानते हैं कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, चाहे वो अदलिया से जुड़े हों, मईशत से जुड़े हों, मुआशरत से जुड़े हों, सियासत से जुड़े हों, तकरीबन तमाम ही मुश्किलात से दो चार हैं। मेरे साथ एक कमाल पैनल होगा, लेकिन तारुफ में करवाऊंगा एक ब्रेक के बाद, और उनसे हम पूछेंगे आखिर हम जा किस डायरेक्शन में रहें। रमज़ान की मुबारक दिन है, आखिरी दिन है, यकीनन दुआ भी हम करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कोई रास्ता अपने व्यूअर्स के लिए निकालें और उनको बताएं कि हम किस तरह पाकिस्तान को सही ट्रैक पर ला सकते हैं। एक ब्रेक लीजिए, विल कंटिन्यू आफ्टर दैट।